हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ, तो आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये स्टोरी है एक दीपक नाम के लड़के की, जो बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन बट उसके पास साधन नहीं था। वो बहुत गरीब लड़का था, सोचता था कि मैं कुछ ऐसा करूँ लाइफ में कि मेरे परिवार का अच्छे से पालन कर सकूँ मैं, और मैं अपनी ज़रूरतों का अच्छा सा जो भी धन कमाऊँ से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाऊँ। तो जानते हैं, दीपक की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी तकलीफ़ें आई जो आपके भी लाइफ में आती हैं। कभी-कभी उसको खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, खाना नहीं होता था। कभी वो कभी बैठकर सोचता था कि ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसको सोचना पड़ा, क्योंकि जब आपको पास वो साधन नहीं होते हैं जो आपको ज़रूरतें पूरा कर पाते, तो सोचना ही पड़ता है। तो दीपक भी ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूँगा। तो किसी ने उसको बताया कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, तो कुछ अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि जब आप ऐसी चीज़ों के सोचते हैं, इसके ऐसी चीज़ों के बारे में कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलते हैं तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, तेरे लिए नहीं है, तू ऐसे ही रहेगा, तेरी लाइफ ऐसी है। तो दीपक ने ये ठाना कि मुझे एक गवर्नमेंट की जॉब निकालनी है। तो क्या हुआ कि मतलब पहला पॉइंट ये हुआ कि अब उसके लाइफ में एक संघर्ष की शुरुआत हुई। संघर्ष, वो हम अपने घर से 5 किलोमीटर दूर जाता था, जो सेंटर था वो पढ़ाई का, वहाँ पे तैयारी करता था। उसके बाद डेली डेली जाता था, नो ब्रेक। और डेली का मतलब आप लोग भी समझते हैं कि लोग नहीं कर पाते हैं, बट कुछ अगर कुछ करने का मन हो आपके दिमाग में, तो ये चीज़ फॉलो करना ही पड़ेगा। तो दीपक ने ये ऐसा शुरुआत किया थे, डेली जाना 5 किलोमीटर दूर, तैयारी करना, पढ़ाई करना, और लोगों की ताने भी सुनना कि लोग बोलते थे कि अरे क्या है, इतना दूर जा रहा है, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है, इतना क्यों कर रहा है, तेरे से नहीं होगा। तो ये सब सुनना पड़ा दीपक को। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है असफलता का सामना। आप तैयारी करते हैं, बाय मिस्टेक का आपका नहीं होता है, तो आपको लोग बोलते थे लो मैंने यही कहा था तुमसे नहीं होगा। तो ये चीज़ सुनने से आदमी ये एक बार सोचता है कि ये एक बार दिमाग में उसके आता है कि ये लोग सही कह रहे हैं, बट उससे भी इस चीज़ को सामना करके हमको निकलना ही पड़ेगा आगे। वैसे भी दीपक ने ये किया, असफलताओं का सामना किया, और फिर वो आगे प्रोसेस को जारी रखा। तीसरा पॉइंट क्या है कि अब मेहनत और विश्वास। आपको ये मेहनत पे और विश्वास पे यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, प्लस आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी प्रोसेस करते हैं तो बिलीव आपके ऊपर होना चाहिए, दूसरे पे नहीं। क्योंकि दूसरे लोग का क्या, दूसरे लोग तो आपका मजाक करने के लिए बैठे हैं। मेहनत करिए, उसके बाद आप उस पर विश्वास रखिए कि मैं निकाल लूँगा। चौथा पॉइंट क्या आता है कि चौथा पॉइंट सफलता की जीत। अगर मेहनत करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। वैसे ही दीपक को सफलता मिली, वो एक अधिकारी बना, और उसके बाद जो लोग ताने मारते थे दीपक को, वही लोग अब उसकी तारीफ करने लगे, लोग उसके बारे में चर्चा करने लगे। हाँ, दीपक है, रोज
अब देखिए पॉजिटिव क्या बोलेंगे लोग, ये रोज जाता था 5 किलोमीटर दूर, डेली पढ़ाई करता था, जाड़ा हो बरसात हो गर्मी हो। तो ये चीज़ अब लोग बोलेंगे, अगर आप सक्सेस नहीं होते, दीपक सक्सेस नहीं होता तो लोग बोलते कि मैंने तो कहा था कि फालतू का तू मेहनत कर रहा है। तो दीपक ने ये किया, उसके बाद वो अधिकारी बना, तो उसने सबको दिखा दिया और मेहनत पे अपने विश्वास किया, तब जाके दीपक को सफलता मिली। उसके बाद लोगों का क्यों नहीं बदल गया। जो लोग कल दीपक को वो ऐसी तरफ से बोल रहे थे, अब वो नहीं बोलते, क्योंकि अब जानते हैं कि दीपक एक सक्सेसफुल एक इंसान बन गया है। तो इस कहानी से यही हमको एक सीख मिलता है कि कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी मत बनाओ। जैसी भी परिस्थिति हो, अगर आप निकलना चाहते हैं तो निकल ही जाएंगे दीपक की तरफ। और एक दूसरा पॉइंट क्या है, सफलता से डरने की बजाय उनसे सीखो कि हम क्या कर सकते हैं, इनमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो दीपक की कहानी से आपको उससे मिलता है। तो ये मेरा बनाने का उद्देश्य यही था कि दीपक की कहानी को आप अपने लाइफ में उतारिए, जैसे दीपक ने फॉलो किया, प्रोसेस को जारी रखा, सब मेहनत पे विश्वास किया, वैसे आप भी करिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे स्टे मोटिवेटेड विद रंजन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा कोई टॉपिक बना पाऊँ जो आपके लिए उपयोगी हो, तो आप कमेंट करिए, मैं वैसे ही आपका नाम भी लूँगा और आपको वो टॉपिक पे वीडियो बना के दूँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।